सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई नई वेब सीरीज़ ज़रूर रिलीज़ होती है और इंडिया धीरे धीरे इसमें अपना डोमिनेंस ज़रूर बना रहा है। डिज्नी हॉटस्टार पे एक नई सीरीज़ द ग्रेट इंडियन मर्डर रिलीज़ हुई है। आपने तिग्मांशु धूलिया का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, इन्होंने ही इस सीरीज़ की डायरेक्शन की है और कई फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस जैसे रिचा चड्ढा, प्रतीक गांधी जैसे लोगों ने इसमें अपना रोल निभाया है। ये शो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि कई लोकल लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हुआ है। इसके अलावा आपको ये जानना भी चाहिए कि इस शो का प्रोडक्शन अजय देवगन और प्रीति सिन्हा ने किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये शो देखने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप जान लें कि ये शो है कैसा। तो बेसिकली शो के पहले 2 एपिसोड्स आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो लगेंगे, तो हो सकता है वो आपके लिए बोरिंग हो। यूजुअली किसी भी वेब शो के फर्स्ट 2 या 3 एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही हमें उस सीरीज़ से इंगेज करते हैं। बट अगर किसी शो का पहले 2-3 एपिसोड ही अच्छे ना हो तो पता नहीं हम वो पूरी सीरीज़ देखेंगे या नहीं। ये प्रॉब्लम द ग्रेट इंडियन मर्डर के साथ है क्योंकि इसके पहले 2 एपिसोड्स इतने खास नहीं है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आपने सैफ अली खान की सीरीज तांडव देखी होगी तो आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी द ग्रेट इंडियन मर्डर में मिलेगी। तांडव बेसिकली वेब सीरीज अच्छी थी बट काफ़ी ज़्यादा स्लो गई थी। वैसे ही सेम प्रॉब्लम द ग्रेट इंडियन मर्डर के साथ है, बट ये एक फर्स्ट टाइम वॉच तो मैं आपको कहूँगी कि है। अगर आपने ये शो ऑलरेडी देख लिया है तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि द ग्रेट इंडियन मर्डर एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है या नहीं, क्योंकि द ग्रेट इंडियन मर्डर सुन के ही लगता है कि हाँ ये किसी रियल लाइफ इवेंट से ज़रूर कनेक्ट करती होगी। तो इसके सारे आंसर्स हमारे पास हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हम आपको दे सकें सारी इंटरटेनमेंट अपडेट्स। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगी कि ये शो एक बुक पर बेस्ड है। ये बुक लिखी गई है विकास स्वरूप ने जिसका नाम था 6 सस्पेक्ट्स। इसका सीधा सा आंसर होता है कि नहीं, द ग्रेट इंडियन मर्डर एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड तो नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक फिक्शनल बुक से इसके कैरेक्टर और इसकी स्टोरी ली गई है। बट इसके अलावा इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि 2016 की नॉवल 6 सस्पेक्ट्स जो विकास स्वरूप ने लिखी थी, ये उससे इंस्पायर्ड एक वेब शो है। आपको एक हैरानी वाली बात और बताते हैं, विकास स्वरूप ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम Q&A था और द स्लमडॉग मिलियनेरी जो एकेडमी अवार्ड विनिंग मूवी है वो इस बुक पर ही बेस्ड है। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएगी कि जिसने स्लमडॉग मिलियनर की बुक लिखी थी वो हो सकता है अच्छी स्टोरी बनाए, बट ऐसा नहीं है। एक और नोटेबल फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि द ग्रेट इंडियन मर्डर का जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम विकी राय है वो मनु शर्मा कैरेक्टर पर बेस्ड है जो जेसिका लाल का मर्डर था। लेकिन स्टोरी का कोई भी कनेक्शन जेसिका लाल के मर्डर से तो नहीं है, बट कई लोग इसको उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर है कि ये प्लॉट पूरा इंडिपेंडेंट है और ये पूरा फिक्शनल है, मतलब ये बुक से लिया गया है, इसका रियल लाइफ इवेंट से कोई भी मतलब नहीं है। बट अभी शो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट में रिलीज हुआ है तो मेकर्स ऑफ द शो ने अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। हो सकता है हमें आगे पता चले कि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है या नहीं, बट अभी तक ये पक्का है कि ये शो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, ये एक बुक पे बेस्ड। अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका आपको स्मॉल स्टोरी या छोटा सा रिकैप बता देती हूँ। शो पूरा का पूरा विकी राय की लाइफ के अराउंड बेस्ड है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ। उसके पापा छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर हैं। स्टोरी का शुरुआती सीन ये दिखाया जाता है कि कार में 2 लड़कियों का मर्डर हो जाता है और वो कार विकी राय के नाम से लाइसेंस्ड होती है। जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि विकी के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी में 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है तो उस पर केस हो जाता है। इसके बाद पूरे शो में यही बताया जाता है कि सीबीआई उसके खिलाफ कैसे इंस्पेक्शन करती है, कैसे उसके पिताजी को इलेक्शंस जीतने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसके अलावा आपने पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ में जो भी देखा होगा इस शो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये शो पसंद आया होगा तो आप भी सोच रहे होंगे कि द ग्रेट इंडियन मर्डर का सीज़न 2 कब रिलीज़ होने वाला है। डेफिनेटली जिन्होंने सीज़न 1 देख लिया है उन्हें पता होगा कि सीज़न 1 की एंडिंग एपिसोड ने काफ़ी ज़्यादा डोर्स खोल दिए सीज़न 2 के लिए। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर और जो क्रिएटर्स ऑफ द शो थे उन्हें पता था कि उन्हें और भी सीजन्स लेकर आने हैं। तो देर आर चांसेस कि सीज़न 2 आ सकता है,
बट कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कुछ भी अभी तक नहीं बताया गया है फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रिएटर्स। तो उसके लिए हमें अभी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शो अभी रिलीज़ हुआ है, अभी तक उसके कोई रिव्यूज़ भी नहीं आए हैं। जिस हिसाब से रिव्यूज़ आएंगे, अगर शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो देर आर चांसेस कि शो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाए और 2023 के एंड में या 2024 के स्टार्टिंग में आ जाए। लेकिन अगर शो की रिव्यूज़ अच्छी नहीं होती हैं या शो फ्लॉप जाता है तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं शो के रिन्यूअल के, क्योंकि अगर फर्स्ट सीज़न में ही वो इतनी ऑडियंस गेन नहीं कर पाती है तो सीज़न 2 लाने का क्रिएटर्स के लिए कोई मतलब नहीं होगा। तो ये थी हमारी थ्योरीज ऑन द ग्रेट इंडियन मर्डर कि वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है या नहीं। तो वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। उसकी सीज़न 2 की रिलीज डेट, उसकी क्या स्टोरी थी, हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको भी शो पसंद आया तो आप अपने रिव्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट बिफोर लीविंग, डू नॉट फॉरगेट टू subscribe our channel and hit the bell icon to never miss any entertainment updates from us.